हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। तो आ गए हम एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेके, जहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन 5 से 6 पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो चलो आज देख लेते हैं आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद में अपना सेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसमें महाद्वीप, उनके सर्वोच्च शिखर दिए गए हैं, पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, पठार दिए गए, मरुस्थल दिए गए हैं। आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो पर्वत है या फिर सर्वोच्च शिखर है ये कहाँ पे है। सिंपल आप लोगों से देश पूछ लिया जाता है, वो आपका और नाम दिया जाता है और उसको आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी देश के दिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नोट करके भी दिया गया है। फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे महाद्वीप दी गई है, उनकी नदियाँ दी गई हैं, झीलें दी गई हैं और मैदान दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप लोगों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठा करके देख लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नदियाँ, झील, मैदान को जानेंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे तो आगे अपन लोगों को विश्व के औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप लोगों से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक छोड़ो 2 से 3 भी आ जाते हैं। देश दिए गए हैं, उनके औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं और मुख्य उद्योग और उनके केंद्र दिए गए हैं। इनको जान लेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे अपन लोगों को फिर से वही देश, औद्योगिक प्रदेश और मुख्य केंद्र दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए जो मेन नगर हैं और उनके संबंधित उद्योग जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं ये दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों की विश्व की प्रमुख नहरें दी गई हैं। इनके बाद में एक क्वेश्चन आपका जल संधियों से आता है। आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सेट, जो आप लोगों का पीएचडी एंट्रेंस होता है या फिर कोई भी आप लोगों का जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वहाँ पे एक क्वेश्चन जल संधि से जरूर होता है। तो सभी जो जो जल संधियाँ पूछी गई जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आए हम। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएंगे जो तटीय औद्योगिक प्रदेश है। मैप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने मैप बनाए हुए हैं और उन क्षेत्रों को दिखाया गया है। ये यहाँ पे पश्चिम तटीय क्षेत्र हो जाएंगे, ये यहाँ पे फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र है। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटेन के और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश हो जाएंगे। फिर आपके रूस के हैं, जापान के हैं, चीन का हो जाएगा। ये सभी आप लोग मैप पे देख लेंगे। फिर विश्व में कृषि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोग ज़ूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, आदिम कृषि, इन सभी को जानेंगे। और जो भी आप लोगों से फैक्ट पूछे जाते हैं और असम रीजन में जो पूछे जाते हैं वो भी इनमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देश और उनके कृषि के नाम जाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का आना पूरा तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनको जान लेंगे तो फिर इसके बाद में भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे कि स्थानांतरित कृषि और उनके राज्य देख ले जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो कृषि की शुरुआत किस तरीके से हुई, कौन सी कृषि किस तरीके की होती है, ये सब आप लोग जान लेंगे। यहाँ पे आगे दिया गया है। ठीक है, और इतना है आप लोगों के आज के सेशन में। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। चलते फिरते आप लोग देखेंगे तो भी आप लोगों का ये सेशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण सा सेशन। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, पुराने हैं तो इसको आप लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दिया गया विश्व भूगोल, इनके इंपोर्टेंट पॉइंटर है जो कि सभी परीक्षाओं में यहाँ से अपना आना तय है। चलो तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। वहाँ का सर्वोच्च शिखर देखेंगे, पर्वत श्रेणियाँ, पठार और मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले है। स्थिति इसकी देखा जाए तो अलास्का और यूएसए वाले क्षेत्र में है। इसका नया नाम है डेनाली। ठीक है, माउंट लोगन जो कि कनाडा में है और माउंट एल्बर्ट इसको कनाडा में कहा जाता है। ये सभी यहाँ के शिखर हो जाएंगे। पर्वत श्रेणियों में जाएंगे तो आपका कनाडा में है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। ठीक है, यूएसए में ब्रुक्स, अलास्का, रॉकी, कास्केड, सियरा नेवादा, अपलेशियन, व्हाइट माउंटेन, अलेघनी, ओजार्क और पर्वत श्रेणी हो जाएंगी। ये कुछ पर्वत श्रेणियां जो कि यूएसए की हैं। पठार में जाएंगे तो पठार में आप लोगों की एक तो कैनेडियन शील्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कनाडा में है। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और कम्बरलैंड, ओजार्क पठार और चिहाउआन जो कि मैक्सिको में, और ये सभी आप लोगों के यूएसए में हो जाएंगे। ठीक है, इनको जानेंगे तो आप लोगों का आगे बढ़ेंगे तो मरुस्थल आएंगे। मरुस्थल में आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है मैच करने के लिए। ग्रेट बेसिन, सोनोरन और मोजाबे ये सभी आप लोगों के यूएसए में हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपका दक्षिण अमेरिका आएगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है एकांकोगुआ, जिसको ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणी में है जो कि अर्जेंटीना में है। और चिम्बेराजो ये भी एंडीज पर्वत श्रेणी में है जो कि इक्वाडोर में है। इन दोनों के ये जो देश के नाम है इनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आएंगे एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसको जाना जाता है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
पठार में आएंगे तो जो गुयान उच्च भूमि वेनेजुएला में है, पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है, बोलिविया का पठार पेरू और बोलिविया में है, अटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में है, विश्व का सबसे बड़ा ये शुष्क मरुस्थल है, इसको याद रखेंगे, और पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में, ये भी क्या है, मरुस्थल है। आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका आएगा। अफ्रीका में किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है, माउंट टेवकल है जो कि मोरक्को में है, और ये एटलस की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, फिर आगे आएंगे यहाँ पे पठार में, ये आपकी पर्वत श्रेणियों में एटलस है, एटलस पे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में, इन 3 देशों में है ये। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, किलिमंजारो तंजानिया में है, जोस पठार नाइजीरिया में है, एबिसिनिया पठार इथियोपिया में, सोमालिया में है, और कटंगा कांगो में है। ये तीनों आपके पठार हो जाएंगे। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप लोगों का अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल है जो कि बोत्सवाना और नामीबिया, अगर राज्य जो आप लोगों से देश पूछा जाए, अफ्रीका में है महाद्वीप में, और देश आप लोगों के हो जाएंगे बोत्सवाना और नामीबिया। नामिब ये भी नामीबिया में। ये तीनों आपके मरुस्थल है अफ्रीका के, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आप लोगों का यूरोप। यूरोप में है एल्ब्रुस, एल्ब्रुस जो पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च चोटी है, ये आपकी काकेसस और रूस में है। माउंट ब्लैंक ये आपके आल्प्स पर्वत पे है और फ्रांस और इटली में है। पिरेनीज ये आपकी स्पेन फ्रांस की सीमा पे है। कैंटाब्रियन स्पेन, जूरा बोस्टिस ये फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉज श्रेणी ये जर्मनी में है। आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये 8 देशों में है। एल्पाइन, पेनाइन, एपिनाइन ये 3 इटली में है। काकेसस रूस में है। यूराल पर्वत श्रेणी ये रूस और कजाकिस्तान में। टॉरस पर्वत श्रेणी ये तुर्की में है। सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आप लोग इसमें से छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट है ही नहीं है। मेसेटा पठार स्पेन में है और मैसिप सेंट्रल ये फ्रांस में है। टेबरनास ये आप लोगों का मरुस्थल है जो कि स्पेन में है, और वैसे देखा जाए महाद्वीप तो यूरोप में है। एशिया में चलेंगे तो एशिया में आप लोगों की सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, सब लोगों को पता होगा, जो कि हिमालय पे है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है जो कि काफी ज्यादा लंबी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फैली हुई है। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी जो कि म्यांमार में है। हिमालय और अरावली ये यहाँ के क्या हो जाएंगे, पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी। पामीर का पठार संसार की इसको छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार और एशिया माइनर जो कि तुर्की में, ये यहाँ के सभी पठार हो जाएंगे जो फेमस हैं। फिर आएंगे अपन लोग मरुस्थल पे, तो रूबी अल खाली जो कि सऊदी अरब में है। काजलकुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तकलामकान चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। दस्तेलुट ईरान में है, और कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का आएगा ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियुस्को जो कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, और माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ के सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे। आगे पर्वत श्रेणियों में तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी ये न्यूजीलैंड में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आप लोग की ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन ये आप लोगों के 4 मरुस्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका में आप लोग याद रखेंगे विल्सन मैसिव को जो कि यहाँ का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। क्वीन मॉड यहाँ की पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है कि जो टर्सरी अल्पाइन योगिन नवीन बलित पर्वत हैं, जो आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, इनकी एज पूछी जाती है कि कौन सी एज का है, ये कौन से टाइम का है, तो टर्सरी और अल्पाइन एक की जो पर्वत है वो आपके रॉकीज हो जाएगा। एटलस है, आल्प्स हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, और हिमालय हो जाएगा। प्राचीन बलित पर्वत में आप लोग याद रखते हैं यूराल पर्वत को, अरावली पर्वत को, अपलेशियन को और पेनाइन पर्वत को। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत में आप लोग फ्यूजियामा को याद रखेंगे। अवशिष्ट पर्वत आप लोगों का विंध्याचल बचा हुआ है, इसमें आप लोग अरावली को भी ऐड कर लेंगे। और ब्रह्मोत्तर पर्वत में आप लोगों का बोर्जियस पर्वत है। ठीक है, ये आप लोगों से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आगे आपके आएंगे महाद्वीप, उनकी नदियां, झील और उनके मैदान। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपना उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की जो मेन नदी है मैकेंजी कनाडा में है। यूकान, मिसिसिपी, हडसन, पोटामेक और सेंट लॉरेंस, और नियाग्रा जलप्रपात जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो सभी नदियां इनकी याद रखेंगे क्योंकि ये भी आप लोगों से मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है। झील में आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया बैरियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर झील, विनिपेग झील ये सभी आप लोगों के कनाडा में है। ग्रेट लेक्स ये सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो
ये सभी कहाँ पे आप लोगों की यूएसए यानी कनाडा में है। और मिशिगन ये आपके यूएसए में है। ग्रेट साल्ट लेक, फिंगर लेक ये आपकी यूएसए में हो जाएंगी। यहाँ पे जो मैदान है घास के मैदान उनको प्रेयरीज बोला जाता है, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, ये यूएसए में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का आएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की फेमस नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन नदी है, अफवा क्षेत्र इसका सबसे बड़ा है। और दूसरी नदी यहाँ पे आपकी ओरोनिको नदी है, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया वाले क्षेत्र में है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों की झील आएगी टिटिकाका झील, कई बार पूछी गई है। ये पेरू बोलिविया सीमा पर स्थित है, सबसे ऊंची नौकायान झील है। जो इनकी बातें हैं जो मेन है, जैसे कि सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, इनको याद रखा कीजिए। एंजिल जलप्रपात ये आपका वेनेजुएला में है। केरोचुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे पंपास जो शीतोष्ण घास के मैदान है, अर्जेंटीना उरुग्वे में है। लानोस वेनेजुएला में, कंपास ब्राजील में। 3 घास के मैदान है, तीनों के आप लोग नाम याद रखिएगा और उनके क्षेत्र याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का आएगा अफ्रीका। अफ्रीका में फेमस नदी नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी जानी जाती है। दूसरी नदी यहाँ पे नाइजर नदी है। तीसरी यहाँ पे कांगो या फिर जायरे है, जो कि स्टैनले लिविंगस्टोन जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है। और ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए जायरे नदी आप लोगों की फेमस बन जाती है। जाम्बोजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है और जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर बना हुआ है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। आगे आप लोगों का आएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है 2 देशों में, तंजानिया और युगांडा में है। नील नदी का उद्गम ये माना जाता है यहाँ से, मतलब जो विक्टोरिया झील से किसका उद्गम हुआ है, नील नदी का। रुडोल्फ झील केन्या में है। टंगानिका झील ये आपका तंजानिया और जाम्बिया कांगो में है। चाड झील नाइजीरिया, चाड और कैमरून 4 देशों में बना हुआ है। यहाँ पे जो घास के मैदान है सवाना है, जो कि उष्ण घास का मैदान है, केन्या और तंजानिया में है। बेल्ट जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। और सेरेनेगेटी मैदान ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये आपका तंजानिया में है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा यूरोप। यूरोप जो कि टेम्स और सीन नदी पर बना हुआ है, इंग्लैंड में है। और राइन नदी आपकी जर्मनी में है। पो नदी इटली में है। डैन्यूब एवं एल्ब, डोन, वोल्गा यूराल में है। ठीक है, ये सभी यहाँ की नदी हो जाएंगी। टिग्रिस नदी ये आपकी तुर्की, सीरिया और इराक में है। झील में यहाँ पे आप लोग को याद रखेंगे, लाडोगा झील रूस में है। उनेगा झील ये भी रूस में है। बैकाल झील ये आपके रूस में है। कैस्पियन सागर रूस और मध्य एशिया में है। बॉयलिंग झील डोमिनिका यूरोप में है। और प्लेटवेस झील ये आपका क्रोएशिया, जो कि विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे जो घास के मैदान है वो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि यूरोप प्लस एशिया यानी कि जिनको आप लोग यूरेशिया बोल देते हो। आगे आएगी आप लोगों की एशिया की। तो एशिया में जो नदी है यांगटी सिकियांग चीन में है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सालविन नदी जो कि म्यांमार में है। और सर्ब आमू नदी ये आपके मध्य एशिया में है। महाबेली गंगा जो कि श्रीलंका में है। मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इतने देशों में आप लोगों की मेकांग नदी है। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा पर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फाइबर फ्लोअर झील है, जो कि चीन में है। बालकस झील कजाकिस्तान में है। उर्मिया झील ईरान में है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। जहाँ पे जो घास का मैदान है उसको मंचूरिया बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपकी मर्रे, डार्लिंग, विक्टोरिया नदी 3 नदी फेमस है। आयर यहाँ पे झील है और डाउन्स यहाँ के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे तो अब आगे आएंगे आप लोगों के विश्व के औद्योगिक प्रदेश। विश्व के औद्योगिक प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे देश, औद्योगिक प्रदेश और उनके मुख्य उद्योग व केंद्र देख लेंगे। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का आएगा कनाडा। कनाडा में औद्योगिक प्रदेश है ओंटारियो और सेंट लॉरेंस प्रदेश। यहाँ पे लो इस्पात होता है हैमिल्टन में और अखबारी कागज बनता है मॉन्ट्रियल में। ठीक है, फिर आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है वो जाना जाता है वस्त्र उद्योग के लिए, और बोस्टन। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो आपका हाँ सही तो है, न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश में वस्त्र उद्योग होता है। पिट्सबर्ग और ये आपका यंगस्टाउन, क्लीवलैंड प्रदेश यहाँ पे आप लोगों के लो इस्पात होता है पिट्सबर्ग में, और यंगस्टाउन में, क्लीवलैंड में, ये देश हो जाएंगे। ठीक है,
डेट्रॉइट में आप लोगों का स्पेशल है क्या, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। ये आप लोगों से कई बार पूछा गया डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश है जो कि मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। महान झील तटीय प्रदेश है, ये प्रसिद्ध हो जाए किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। शिकागो जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, और रंगाई छपाई का उद्योग यहाँ पे होता है वाशिंगटन में। अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश जो कि पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे होता है कागज उद्योग अल्बेनी में, इस्पात उद्योग बर्मिंघम में होता है। दक्षिण अप्लेशियन औद्योगिक प्रदेश आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का सूती वस्त्र उद्योग चलता है, और ये चलता है मोंटेगोमरी में। कंप्यूटर संबंधित उद्योग सैन फ्रांसिस्को में होता है। पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे आपके हॉलीवुड फिल्म उद्योग है जो कि लॉस एंजल्स में है। वायुयान उद्योग सिएटल में है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आएगा चीन। चीन में जो दक्षिण मंचूरिया क्षेत्र है वहाँ पे आप लोग जाना जाता है लौह इस्पात के लिए अनसान। यांगतीसी क्षेत्र ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए संघाई क्षेत्र में जाना जाता है। केप्टन है औद्योगिक प्रदेश, और मशीनी उपकरण यहाँ पे किए जाते हैं। जेचुआन है, यहाँ पे छोटे उद्योग चलाए जाते हैं। जापान में चलेंगे, जापान में आपका टोक्यो याकोहामा कावासाकी प्रदेश है जो कि केहेन प्रदेश इनको कहा जाता है, और यहाँ पे काम जो होता है पोत निर्माण मोटर गाड़ी होता कहाँ पर, ये होन्शु द्वीप पर क्वांटो मैदान में स्थित है ये। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आएगा ओसाका कोबे क्योटो प्रदेश, इनको किंकी प्रदेश कहते हैं। ये जाने जाते हैं जलयान व सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ये भी होन्शु द्वीप पर किंकी मैदान में है। नगोया प्रदेश, ये ऊनी वस्त्र मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाने जाते हैं, क्वांटो व कुंकी मैदान के बीच में है ये। किताक्यूशु प्रदेश, ये आपके लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपका क्लाइड घाटी है औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे इस्पात और जलयान उद्योग होते हैं ग्लासगो में। सूती वस्त्र उद्योग एडिनबर्ग में होता है। कम्बरलैंड आएगा तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जाना जाता है वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए। और नॉर्थम्बरलैंड ये आपके धातु उद्योग के लिए जाना जाता है जो कि डरहम है, जगह का नाम है ये। लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग होता है। मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, लिवरपूल कहा जाता है। यॉर्कशायर में छुरी कैंचू कांटे कटहली, और यहाँ पे शेफील्ड में ये जाना जाता है। मिडलैंड में इस्पात उद्योग चलता है बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड क्षेत्र में। उत्तरी वेल्स में भारी धातु बनता है जो कि कार्डिफ जगह पर बनता है। दक्षिणी वेल्स में भी भारी उद्योग बनता है। ठीक है। ब्रिस्टल में जलयान एवं वायुयान का मुख्य उद्योग केंद्र हो जाएगा। लंदन में हल्के उद्योग बनते हैं जैसे कि डेयरी है, वस्त्र उद्योग, और ये सब चलाए जाते हैं लंदन में। आगे बढ़ेंगे, फ्रांस आएगा। फ्रांस में आप लोगों के जो क्षेत्र है फ्लैंडर्स प्रदेश बेल्जियम व फ्रांस में, यहाँ पे वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पेरिस प्रदेश में फैशन उद्योग चला जाता है। वस्त्र उद्योग है, सौंदर्य प्रसाधन यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैसी प्रदेश है, छोटे उद्योग यहाँ पर चलाए जाते हैं। लोरेन प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग चलाए जाते हैं। रोनसाउन में सिल्क और रेशमी वस्त्र उद्योग चलाए जाते हैं। प्रेनीज में वायुयान उद्योग, टोलूज शराब उद्योग, वायुयान उद्योग जो है वो टोलूज में, और शराब उद्योग जो है बॉर्डियाक्स में चलाए जाते हैं। आगे आएंगे आपका जर्मनी। जर्मनी का जो रूर प्रदेश है जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। सार प्रदेश जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कि लोरेन सार प्रदेश और फ्रांस और जर्मनी में चलाया जाता है। आगे आएगा रूस। रूस में आप लोग जो ऊपरी राइन प्रदेश है वो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसमें आप लोग को म्यूनिक और किलहेम ये दो जगहें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लेनिनग्राड जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, यहाँ पर जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। मास्को गोरकी प्रदेश, ये भी जाना जाता है लौह इस्पात निर्माण के लिए और मोटर वाहन के लिए। यूराल क्षेत्र ये आपका मास्को है और इवानोवा है। कुजवास क्षेत्र में आपका जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। बैकाल झील जो है वो आपकी लौह इस्पात उद्योग के लिए जानी जाती है। सुदूर पूर्व तटीय जो क्षेत्र है वो आपके लौह इस्पात उद्योग और मशीनी उपकरण के यहाँ पे फेमस उद्योग लगाए जाते हैं। काकेशस में लौह इस्पात उद्योग है, जलयान उद्योग है, और मेन जगह यहाँ की व्लाडी बोस्टक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आएगा इटली। ठीक है। इटली में है लोम्बार्डी जगह है औद्योगिक प्रदेश, ये सिल्क और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। पो घाटी पेट्रोलियम शोधन व रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। और बिलबाओ ये आपके वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नगर दिए गए, उनके संबंधित उद्योग दिए गए हैं जो आप लोगों से बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ह्यूस्टन दिया गया है, ह्यूस्टन आपका यूएसए में है और उनके संबंधित उद्योग जो हैं
तेल और प्राकृतिक गैस का यहाँ पे उद्योग चलाया जाता है, साथ में पोत निर्माण भी यहाँ पे होता है। डेट्रॉइट ये यूएसए में है और जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए, कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया है। शिकागो ये भी आप लोगों का यूएसए में है और ये जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। बर्मिंघम आपका यूके में है और ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। हैमिल्टन है ये आपका कनाडा में है, कनाडा में ये भी जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा असेन। असेन ये आपका जर्मनी में है और जर्मनी में जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अनसन है, अनसन आपका चीन में है, ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे आप लोगों का दिया गया पिट्सबर्ग यूएसए में। सलेम या ये भारत में है, भारत का आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पीजीटी और टीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो सलेम या फिर सेलम इसको कहा जाता है, जो कि भारत में लौह इस्पात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा मैग्नेटोगर्स्क, ये आपका रूस में है, रूस में ये जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। और क्लीवलैंड ये आपका रूस में है, ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। गोरानाया सूर्य ये आपका रूस में, ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके आएंगे लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का, याकोहामा जापान का, ग्लासगो स्कॉटलैंड का और बेलफास्ट यूके का। चारों के चारों जाने जाते हैं पोत निर्माण के लिए। सिएटल ये आपका यूएसए में है, जो कि वायुयान के लिए जाना जाता है। और ब्रिस्टल यूके ये आपका जलयान और वायुयान दोनों के लिए जाना जाता है। ओटावा कनाडा में है, कागज निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका आएगा चिल्बियांस्क, ये आपका रूस में है, धातुओं और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। वुपरताल जर्मनी में है, ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। प्रेटो इटली में, बेडफोर्ट यूको में, ये भी आपकी ऊनी वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। संघाई चीन में सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। नगोया जापान में ये आपका ऊनी वस्त्र के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए दोनों के लिए फेमस है। ओसाका जापान में ये भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें मैं एक की भी नहीं कहूँगी कि इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व की कुछ प्रमुख नहरें जो आप लोगों से पूछी जाती हैं उनको देख लेंगे, इसके बाद में आप लोग चलेंगे नेक्स्ट में। सू नहर जो कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील में है। इरी नहर ये आपकी इरी झील मिशिगन झील हो जाएगी। कील नहर उत्तरी सागर, एल्ब एस्चुरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और जो आपकी मैनचेस्टर नहर है, मैनचेस्टर लिवरपूल के बीच में है। वोल्गा डॉन नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। बेलेंट नहर इरी और एंटोरिया के बीच में है। स्वेज नहर ये आपके लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है, इसमें कुछ भी घुमाएगा नहीं। ठीक है, पनामा नहर ये आपके कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के मध्य में हो जाएगी। और इसमें जलवास यानी कि लॉक इसको कहा जाता है, पद्धति द्वारा जलमार्ग का यहाँ पे प्रचलन होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रमुख जलसंधियां आएंगी जो आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो जैसे मलक्का जलसंधि कहाँ पे है, किस किस को जोड़ती है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया में है। पाक जलसंधि ये आपके मन्नार की खाड़ी अरब सागर में एवं बंगाल की खाड़ी में है। लुजोन दक्षिण चीन एवं फिलीपीन सागर को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि ये आपकी बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से और आर्कटिक सागर इन सभी को जोड़ती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका में है। डेविस ये आपके बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है जलसंधि। डोवर जलसंधि आपसे पूछी जाती है, तो ये आपकी इंग्लिश चैनल अटलांटिक और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस में है। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि कई बार पूछी गई है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, जो कि अफ्रीका की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, यूरोप और स्पेन, अफ्रीका, मोरक्को इतने देशों को ये जोड़ती है। फ्लोरिडा जो है मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बॉस है तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है। कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। नॉर्थ चैनल ये आपके आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस ये आपका आराफरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। सुगारू जापान सागर एवं प्रशांत महासागर में। सुसीमा जलसंधि आपके जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर में है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो ये आपके आ जाएंगे पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश, जिनके बारे में अभी अपन लोगों ने पढ़ा, उनका यहाँ पे आप लोगों को
मैप के द्वारा दिखाया गया है कि जैसे न्यू इंग्लैंड प्रदेश कहाँ पे है, तो वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका न्यू इंग्लैंड प्रदेश हो जाएगा। पिट्सबर्ग यानी कि यंगस्टाउन है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लीवलैंड प्रदेश है। डेट्रॉइट प्रदेश, ये आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आप लोगों का महान झील तटीय क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट में आप लोगों का अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ये आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र है, तो ये आपका दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों से सिंपल मैप दिया जाता है तो वहाँ पे उनकी स्थिति पूछ ली जाती है, इसलिए आपका मैप भी जरूरी है। ठीक है, फिर आगे आएंगे खाड़ी तटीय प्रदेश। तो खाड़ी तटीय प्रदेश आप लोगों का ये हो जाएगा। मध्य पश्चिमी प्रदेश, तो वो आपका मध्य पश्चिमी प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का पश्चिम तटीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के हो गए मैप की स्थिति, यहाँ पे आप लोगों ने देख ली। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रांस के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, इनको आप लोग देखेंगे फ्रांस के मैप के अनुसार। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, फ्रेंच फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, पेरिस औद्योगिक प्रदेश है, और ये आपका सेंट्रल मैसिप औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, प्रेनीज औद्योगिक प्रदेश है, और यहाँ पे आपका रोनसाओन औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके आएंगे जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें आप लोग फर्स्ट नंबर पर जैसे आपका रूर औद्योगिक प्रदेश पूछा जाता है, तो ये आपका पश्चिमी साइड में हो जाएगा। मध्य पूर्व औद्योगिक प्रदेश, ये आपका इधर हो जाएगा। उत्तरी जर्मनी औद्योगिक प्रदेश, ये आपका नॉर्थ में हो जाएगा। और नेक्स्ट में आएंगे आप लोग उत्तरी राइन घाटी औद्योगिक प्रदेश, तो ये आपका साउथ साइड में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका क्या रह गया, नेक्स्ट में यहाँ पे रूस के औद्योगिक प्रदेश देखे जाएंगे। ये आपका रूस का मैप हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेनिनग्राद हो जाएगा, मध्य रूस हो जाएगा, मास्को तुला प्रदेश है ये, यूराल औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, कुजबास औद्योगिक प्रदेश है, बैकाल औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, सुदूर पूर्वीय तटीय प्रदेश हो जाएगा, और काकेशस औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। सबकी स्थिति आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है, वैसे तो पूरा आना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप लोग अपना मैप जो एटलस आप पढ़ते हो उसको उठाइए और यहाँ से उसको रिलेट करते देखते जाइए। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आपको जापान के औद्योगिक प्रदेश दिखाएंगे। तो जापान के में आपका ये ओसाका कोबो क्योटो औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा इस जगह पे, और नगोया औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, और आपका क्वांटो मैदान हो जाएगा, किंकी मैदान प्रदेश हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्यूशु औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, चीन के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे यहाँ पे। तो चीन के जो फेमस औद्योगिक प्रदेश हैं उनको देखें तो ये आपका जेचुआन औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का यहाँ पर दक्षिण मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। उत्तरी चीन औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे है आपका यांगतीसी औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, और केंटन औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। इनको आप लोग 2-4 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, रट्टा मारने की इसमें जरूरत होती नहीं है। ठीक है, चलो अभी आपने मैप देख लिए, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे विश्व के कृषि के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे विश्व में कृषि के प्रकार में देखेंगे जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रिया जिसमें क्या होता है, व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, इनका सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो आप लोगों की क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको उदाहरण, आखेट करना, शिकार करना, कृषि करना, लकड़ी को काटना, पशुपालन करना, खनन करना, मछली पकड़ना, भोजन संग्रह करना। इसमें आप लोगों से मैच द फॉलोइंग दिया जाता है, जैसे प्राथमिक क्रियाएं दे दी और यहाँ पे उनके बगल में ये भोजन संग्रह दे दिया, फिर कृषि करना दे दिया, लकड़ी काटना ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको, 4 जो क्रियाएं होती है उनके नाम लिख कर दे दिए जाएंगे। और जो प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, विटलसी ने 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था 13 प्रकार की कृषि में किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोग देखेंगे स्थानांतरित कृषि या फिर आदिम कृषि। तो इस कृषि को आप लोग कर्तन दहन कृषि भी कहते हो, काटो जलाओ कृषि भी कहते हो, स्लेश एंड बर्न, कई नामों से इसको जाना जाता है। विभिन्न देशों में से निम्न नामों से जाना जाता है। तो आप लोगों से सिंपल पूछा जाता है, देश दिए जाएंगे और कृषि के नाम दिए जाएंगे, आपको करना है मैच। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में जो खेती होती है स्थानांतरित, तो उसको कहा जाता है लदांग। म्यांमार में टांगे या फिर तुंगिया कहा जाता है। श्रीलंका में चेन्ना इसको कहा जाता है। थाईलैंड में तामराई इसको कहा जाता है। जावा में और इंडोनेशिया में इसको जुमा या फिर हुमा कहा जाता है। मेडागास्कर में इसको टाबी, फिलीपींस में केगिन कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है,
वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनोको कहा जाता है। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। जायरे एवं मध्य अफ्रीका में इसको मसोले या फिर मशोल कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लागोन कहा जाता है और जाम्बिया में चितमीन कहा जाता है। यूरोप में इसको स्वीडेन कहा जाता है। ठीक है, और भारत में इसे झूमिंग या फिर झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, झूमिंग कृषि भारत के पूर्वी राज्यों में अधिक प्रचलित है, जिसमें सर्वाधिक नागालैंड और असम हो जाएंगे। दोनों राज्यों के नाम आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि है और भारत के राज्य दिए गए हैं। बालराज चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, दचिया मैदानी क्षेत्रों में कहा जाता है राजस्थान में। बेबर दहिया पेड़ा ये इसको मध्य प्रदेश में कहा जाता है। दीपा इसको छत्तीसगढ़ में, कुरबा झारखंड में और खिल इसको हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का आएगा पामलू। पामलू इसको कहा जाता है मणिपुर में। कुमारी और पूनम इसको केरल में कहा जाता है। झूमिंग या फिर झूम इसको असम और पूर्वोत्तर राज्य में इसको कहा जाता है। पोडू, कमान, बरेंगा और पामाडाबी ये इसको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है। मासा इसको हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, सभी नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है इसका क्या हुआ। जो स्थायी कृषि को, स्थानांतरित कृषि को छोड़कर किसी स्थान पर स्थायी रूप से कृषि कार्य शुरू किया जाता है तो उसको आप लोग प्रारंभिक स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलवासी पशुचारण, तो इसमें पशुओं का समूह एक सहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या फिर विचरण किया जाता है तो वो आपका चलवासी पशुचारण होता है। विश्व में कुछ चलवासी पशुचारण इनके प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे पूर्वी अफ्रीका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो जनजातीय मसाई है इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। पश्चिम एशिया में अरब के मरुस्थल में बद्दू जनजाति यहाँ पे पशुचारण करती है जो कि ऊंट पालते हैं। मध्य एशिया में खिरगिज और कज्जाक जनजाति इनके द्वारा भेड़ का पालन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जनजाति इनके द्वारा बकरी का पालन किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सभी 13 उनके चल रहे हैं। विटलसी के 13 यहाँ पे कृषि प्रदेश दिए गए, इनको आप लोग 13 दिए गए यहाँ पे। चलो 13 को देख लेते हैं। ये आपका पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और हो सकता है तो असम रीजन में भी आ जाए। जो आपका पश्चिमी राजस्थान में रेवाड़ी जाति है ये ऊंट पालता है। और तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों पर टोडा जनजाति है, ये क्या करती है, भैंस का पालन करती है। आगे 4th नंबर पर आएगा आप लोगों का व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन में आप लोग इनमें बड़े बड़े पशुओं के समूह को पशु बाड़े या फिर स्थायी फार्म कहते हैं। यहाँ पे जो पशु के जो समूह होते हैं उनको फार्म में रखा जाता है, बाड़े में रखा जाता है, तो उनको आप लोग स्थायी फार्म बोल देते हो। इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में रेंज कहा जाता है, अर्जेंटीना में एस्टोनिया कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इनको स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, ये स्थायी जो फार्म होते हैं, बाड़े होते हैं, हमारे यहाँ पर इनको बाड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो मिश्रित कृषि आएगी। जब फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं तो उसको आप लोग मिश्रित कृषि बोल देते हो। ठीक है, मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल में क्या अंतर है ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे चावल प्रधान निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर से यहाँ पे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, मानसून एशिया, इनके भागों में यहाँ पे क्या होती है, चावल निर्वाह कृषि की जाती है। इस कृषि में मानव श्रम की प्रधानता होती है। मशीनों का प्रयोग अत्यंत ही यहाँ पे क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि आप लोगों ने धान की जो कृषि देखी, क्योंकि वहाँ पे जो रोपाई होती है धान की वो मानवों के द्वारा होती है। इस कृषि को खुरपी या फिर कुंदाल संस्कृति भी कहा जाता है। और इस कृषि प्रदेश को कांप सभ्यता तथा चावल सभ्यता के प्रदेश भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो चावल विहीन निर्वाह कृषि, ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। मानसून एशिया में अनेक भागों में की जाती है। जैसे यहाँ पे जो खेती की जाती है वो गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की, सोयाबीन की, जौ की और सोरगम की, ये सभी खेती की जाती है, फिर कृषि की जाती है चावल विहीन निर्वाह कृषि में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, ये आप लोगों के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे स्टेप यूरेशिया में है, प्रेयरी यूएसए में है, पंपास दक्षिण अमेरिका में है, बेल्ट अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, पुस्ताज आप लोगों का हंगरी में,
लोम्बार्डी इटली में, इन सभी क्षेत्रों में आप लोगों की व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। यह क्या है? अत्यधिक मशीनीकृत कृषि है। प्रेरी मैदान में कनाडा में स्थित विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे आप लोग जाएंगे, नेक्स्ट नंबर आप लोगों का है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि। इसमें क्या होता है? बड़े पैमाने पर व्यापारिक उद्देश्य हेतु पशुपालन किया जाता है, यानी कि जो पशुपालन हम करते हैं व्यापार के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे आप लोग देखेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस उत्पादन के लिए पशुओं का पालन किया जाता है, जैसे सुअर पालन करते हैं वो लोग, तो सुअरों को खिलाने के लिए वो क्या करते हैं? मक्का का उत्पादन करते हैं। तो अब आप लोग बताइए मक्का कौन कौन खाता है? आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें जो खेती की जाती है खट्टे फलों की, कई बार आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे तो हर बार ही पूछा जाता है। खट्टे फल जैसे कि अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून और सब्जियों का जो कृषि की जाती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगी। आगे आएगा आप लोगों का नेक्स्ट नंबर पर बागाती एवं बागानी रोपण कृषि। इसमें क्या होता है? इस कृषि में विभिन्न नकदी फसल जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, केला, नारियल, कोको और मसाले, इनके बागान लगाए जाते हैं और ज्यादातर ये जो खेती होती है विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है। आगे बढ़ेंगे तो बागवानी कृषि एवं उद्यानिकी। तो इसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तु जैसे कि सब्जी होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। ये कृषि शहरों के निकट क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो सब्जी फल फूल है जल्दी खराब होने वाली सब्जी होती है, तो इनको क्या कहा जाता है? ट्रकों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया जाता है। जब ट्रकों के माध्यम से इनको मंडियों तक पहुंचाया जाता है तो इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आपका लास्ट में आएगा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में इसमें बृहत स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पशुपालन किया जाता है, यानी कि अब जो पशु पाल रहे हैं वो लोग मांस के लिए नहीं, दूध के उत्पादन के लिए पाल रहे हैं। विश्व में वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें आप लोगों का उत्तर पश्चिमी यूरोप आ जाएगा जो कि सबसे बड़ा प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का कनाडा हो जाएगा, तीसरा आप लोगों का न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया हो जाएगा। तीनों क्षेत्र के आप लोगों नाम या फिर तीनों देश के नाम आपको याद रखिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया है बिटलसी का पूरा मॉडल, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक आप लोगों से सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर पूछ लिया जाता है, तो इनको भी देख लीजिए। सहकारी कृषि क्या होती है? जब जो एक कृषक होता है और एक कृषक का समूह और एक सहकारी संस्था यानी कि जो गवर्नमेंट संस्था होती है उसके साथ में रहकर के कृषि कार्य संपन्न करे, तो उसको आप लोग सहकारी कृषि कह देते हो। सहकारी आंदोलन का सबसे अधिक जो सफलता है वो डेनमार्क में मिली है। ठीक है, यानी कि वहां पे जो कृषि होती है ज्यादातर वो सहकारी कृषि होती है। अब सामूहिक कृषि में क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि का जो आधारभूत सिद्धांत होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का जो ये प्रकार है, यानी कि जो सामूहिक कृषि होती है तो वहाँ पर जो जगह है, जमीन है और उसके जो उत्पादन के जो साधन है, पूरा का पूरा जो कब्जा होगा वो समाज का होगा, उस श्रम का होगा। और कृषि का जो प्रकार है पूरा ज्यादातर ये सोवियत संघ में प्रारंभ होता है, और सोवियत संघ जहाँ पे इसको कोल खोज कहा के जाता है। ठीक है, कोल खोज के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे आप लोगों से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को जितनी आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर कराए गए हैं ये सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी। जीएस बाई दिवाकर सर, ये आपका ऐप है। ठीक है, ये आपका ऐप है जीएस बाई दिवाकर सर, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल आपको डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे कुछ आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल फ्री में दिया गया है और कुछ आपको शायद इसमें पेमेंट भी करना पड़े, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, और इसी तरीके के पॉइंटर वीडियो कंप्लीट ज्योग्राफी के देखने के लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 89-90 इसको रखा गया है, तो इतना आप लोग कर पाएंगे। देखिए, आपको सभी वीडियो जो होती हैं हम लोग फ्री में उपलब्ध कराते हैं, तो आप इतना सारा 90 रुपये का चार्ज आप लोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आप लोग आराम से सभी जो पॉइंट वाइज जो आपको इस तरीके से दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट ज्योग्राफी के करा देंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है।